गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बारिश की वजह से मेरे सारे प्लांट कितने अच्छे हो गए हैं। और ये चाइनीज़ प्लांट है। और ये देखिए, ये अपराजिता की बेल है, बहुत ही लंबी बेल होती जा रही है। बरसात के मौसम में सारे प्लांट बहुत ही सुंदर हो गए हैं। और देखिए, सब पर फ्लावर आ रहे हैं। देखिए, वाइट कलर का जो फ्लावर है, लिली का फ्लावर है, कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए, ये इवनिंग का टाइम है। वैसे मैं फ्लावर देख रही थी और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे। उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। मैं किचन में लग रही थी। मैंने किचन का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, क्योंकि आज मंडे था, मुझे भी उनके साथ पूजा करनी थी। हम दोनों एक साथ पूजा करते हैं। और यहाँ देखिए, मेरी घर की पूजा जो थी वो कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद हमें दीपक लगाने होते हैं। तो ये देख सकते हो, ये मेरी तुलसा जी हैं। कितनी प्यारी मेरी तुलसी माँ हो रही हैं। आप तुलसी माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। देखिए, घर में जब हरी भरी तुलसी होती हैं तो कहते हैं अच्छा होता है, अच्छा संकेत होता है। तो देखिए, बहुत ही प्यारी मेरी तुलसी माँ हो रही हैं और बहुत ही लंबी हो रही हैं। तो एक नई तुलसी मैंने लगाई थी और एक मेरी पिछली साल की तुलसी है। बहुत ही सुंदर तुलसी हो रही है। तो देखिए, शाम को हम यहाँ तुलसी माँ में भी दीपक लगाते हैं। तो इवनिंग के टाइम में ही दीपक लगा देते हैं। करीब 5:30 या 6 बजे तक आप तुलसी माँ में दीपक लगा सकते हो। तो यही रूटीन रहता है शाम का दीपक जलाने का। तो जैसे मंदिर पर आरती होती है शाम को 6 बजे करीब होती है हमारे मंदिर पर आरती, तो जभी से हम पूजा की तैयारी कर देते हैं। लेकिन हमारी पूजा की तैयारी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि हमें मंदिर जाने की भी तैयारी करनी होती है, घर की भी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से हमारी घर की पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए, समी के पेड़ के नीचे भी दीपक लगाएंगे। तो मेरे हस्बैंड लगा रहे थे वहाँ दीपक, तो मैंने उनसे बोल दिया था आप वहाँ दीपक लगा दीजिए। फिर उसके बाद हम दोनों मंदिर जाएंगे। तो ये मेरा रूटीन रहता है इवनिंग का। तो देखिए, यहाँ हमने पूजा कर ली है। फिर उसके बाद हम मंदिर गए थे। मंदिर से आने के बाद हमने अपने व्रत के लिए लौकी की खीर बनाई थी और मैंने बच्चों के लिए दाल बनाई थी। शाम को हमारे यहाँ अधिकतर दाल ही बनती है और बच्चों को भी दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड खीर खा के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोचिंग जाना है। और मैं आते ही पूजा करने के बाद फिर से खाना बनाने में लग गई हूँ। मैं व्रत अपना बाद में ही खोलूँगी, सबको खाना खिलाने के बाद। तो देखिए, पहले कान्हा जी के लिए भी भोग लगाना है, सबका भोग लगा दूँगी। जो हमारे यहाँ खाना बनता है उसका भी भोग लगाना है, और खीर का तो मैंने पहले ही लगा दिया था। और उसके बाद मैं पापा जी के लिए खाना लगा दूंगी। तो देखिए, मेरा भी फास्ट था, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था, और बच्चों को भी जल्दी भूख लग रही थी। और मुझे सिर्फ 5 या 6 रोटी बनानी थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं रोटी ही बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सभी को एक साथ ही खाना लगा दूँगी। क्योंकि अगर मैं पापा जी के लिए अभी प्लेट लगा दूंगी तो उसमें ना टाइम लगेगा। पापा जी को खाना मुझे ही खिलाना होगा, क्योंकि पापा जी से अपने हाथ से खाना नहीं खाया जाता है। तो मैं बच्चों के लिए भी अभी खाना बना के चली जाऊंगी। बच्चे तो मेरे खा लेते हैं, और उनके लिए बोल दूंगी बेटा आप खाना खा लीजिए। उनके बाबा जी के लिए मुझे खाना खुद ही खिलाना होता है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो जैसे वो अपने हाथ से खाना खाते हैं तो हाथों में कंपन सी होती है, तो खाना अच्छी तरह से खाया नहीं जाता है। इसलिए मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। तो देखिए, बहू भी एक बेटी के समान होती है, खिला सकती है। बचपन में हमें भी हमारे माँ बाप ने इस तरह से ही खाना खिलाया था। तो मैं
अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपने ससुर जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। देखिए, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मैं शहर में रहती हूँ और मैं गांव में बहुत कम जा पाती हूँ और ये मौका मुझे नहीं मिल पाता है। पापा जी पहले आते थे, 8 दिन की दवाई लेने के बाद चले जाते थे, क्योंकि उनका मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता था। जब गाँव में रहते हैं तो शहर में बहुत ही मुश्किल से मन लगता है। गाँव का जो खुला खुला वातावरण होता है बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे अब मेरा मन यहाँ लगने लगा है, क्योंकि मेरी यहाँ फैमिली रहती है और पापा जी का तो अब बहुत ही मुश्किल से मन लगा है। उन्हें बेड पर नींद नहीं आती थी, इसलिए उनके लिए एक चारपाई मंगाई गई है और चारपाई पे वो बहुत अच्छी तरह से लेट जाते हैं। कहते हैं मुझे चारपाई पे नींद आती है, और वो देखिए इस तरह से ही सोते हैं। एक पिलो लेते हैं, दुतई रखते हैं साइड में और फिर वो इस तरह से ही लेटते हैं। तो यहाँ पापा जी लेटे हुए हैं। फिर मैंने पापा जी को उठाया है। मैंने पापा जी से कहा, पापा जी खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। पापा जी कह रहे थे मैं खुद खा लूँगा, आप जाओ। तो मैंने बोला नहीं पापा जी, मैं आपको खाना खिला दूँगी, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो देखिए पापा जी को मैं खाना खिला रही थी। खा तो लेते हैं पापा जी अपने हाथ से, लेकिन हाथों में कंपन रहती है, उसकी वजह से खाना फैलने का डर रहता है, इसलिए मैं अपने पापा जी को खाना खिला रही हूँ। तो देखिए पापा जी कह रहे थे मुझे आधी रोटी खानी है। मैं कह रही थी नहीं, ये रोटी तो पूरी फिनिश कर दीजिए। तो इस तरह से मैं ज़िद कर रही थी, बच्चों की तरह ज़िद करनी होती है। तो देखिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। मैं जब पापा जी को खाना खिलाती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि ऐसे ही हमारे मम्मी पापा हमें खाना खिलाया करते थे। तो ये जो मोमेंट होता है बहुत ही ख़ास होता है। देखिए कभी हमारी उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हर कदम पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो यही चीज़ें होती हैं। देखिए बचपन में मम्मी पापा ने हमें प्यार दिया है, अब हमारा टाइम है तो हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देखिए यही दुनिया का दस्तूर है, जिसने किया है उसी को मिला है। तो देखिए और पापा जी ने खाना खा लिया है। यही करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।